बहुत समय पहले नीले गहरे सागर के बीचों बीच एक जादुई राज्य था। यह था समुद्र का साम्राज्य, जहां राजा अपनी बेटियों और बूढ़ी माँ के साथ रहता था। उनकी 6 सुंदर बेटियां थीं, लेकिन सबसे छोटी नन्ही जलपरी ईवा सबकी प्यारी थी। राजा, मेरी प्यारी बेटी मरीना, आज तुम्हारा 18वां जन्मदिन है। अब तुम सतह पर जा सकती हो, धूप और हवा का आनंद लेने। मरीना: धन्यवाद पिताजी। ईवा धीरे से: पिताजी, क्या मैं भी जा सकती हूँ? राजा मुस्कुराकर: अभी नहीं नन्ही राजकुमारी, जब तुम 18 साल की हो जाओगी तब जरूर। ईवा: बस 1 साल बाकी है। दिन बीतते गए। ईवा हर दिन इंसानों की दुनिया के बारे में सोचती। वो जानना चाहती थी, क्या इंसान हमारे जैसे ही होते हैं? क्या वो भी सागर से प्यार करते हैं? दादी माँ: नहीं बेटी, इंसान हम जैसे नहीं हैं। उनके पैर होते हैं हमारी पूंछ की जगह। लेकिन याद रखना, इंसान सागर को नहीं समझते, इसलिए सागर अब गंदा और दुखी है। ईवा: तो क्या वो हमसे बेहतर हैं? दादी माँ: नहीं, असली सुंदरता तो दिल की अच्छाई में है। आखिर वो दिन भी आया, ईवा का 18वां जन्मदिन। राजा ने गर्व से कहा, राजा, आज से मेरी सबसे छोटी बेटी सतह पर जा सकती है। ईवा बहुत खुश थी। वो अपने सबसे अच्छे दोस्त श्रिम्प मछली के साथ ऊपर तैरने लगी। ईवा: वाह, ये नीला आसमान, ये धूप, ये चिड़िया, सब कितना सुंदर है। तभी उसे एक जहाज दिखाई दिया। जहाज पर एक राजकुमार संगीत बजाते हुए जश्न मना रहा था। ईवा धीरे से: वो तो मेरी गुड़िया जैसा सुंदर है। लेकिन तभी तूफान आ गया। समुद्र की लहरें गरज उठीं। जहाज डूबने लगा। ईवा: ओ नहीं, राजकुमार! वो तैर कर गई और राजकुमार को बचाकर किनारे ले आई। वो होश में नहीं था। ईवा: कृपया अपनी आंखें खोलो। लेकिन तभी लोगों का एक समूह आया। ईवा को छिपना पड़ा। राजकुमार ने होश में आते ही एक लड़की को देखा और समझा कि वही उसकी जान बचाने वाली है। ईवा का दिल टूट गया। ईवा: मैं तुमसे प्यार करती हूँ राजकुमार, पर तुम मुझे कभी नहीं जानोगे। वो उदास होकर वापस सागर में चली गई। ईवा ने ठान लिया, मैं इंसान बनूंगी चाहे कुछ भी हो। वो चली गई समुद्री डायन के पास। डायन गंभीर हंसी, हाँ हाँ हाँ, इंसान बनना चाहती हो? इसकी कीमत चुकानी पड़ेगी। मैं तुम्हें टांगे दूंगी, लेकिन तुम्हारी मधुर आवाज ले लूंगी। ईवा: मुझे परवाह नहीं, मैं अपने राजकुमार के लिए कुछ भी करूंगी। डायन: अगर उसने तुमसे सच्चा प्यार किया तो तुम हमेशा इंसान रहोगी, पर अगर नहीं तो तुम समुद्री झाग बन जाओगी। ईवा: मैं तैयार हूं। ईवा ने जादू का शरबत पिया और जमीन पर आ गिरी। उसकी पूंछ अब इंसानी टांगों में बदल चुकी थी। राजकुमार ने उसे पाया। राजकुमार: सुंदरी, तुम कौन हो? मैं तुम्हें समुद्र तट पर मिला। चलो मेरे महल में चलो। वो दोनों समय बिताने लगे, हंसी, नाच, संगीत। राजकुमार उसे पसंद करने लगा, पर उसे नहीं पता था कि वही उसकी जान बचाने वाली है। फिर एक दिन राजकुमार ने उसी लड़की से शादी करने का ऐलान किया जिसे उसने अपनी रक्षक समझा था। राजकुमार: पिताजी, मैं उसी से विवाह करूंगा।
ईवा की आंखों से आंसू बहने लगे। वो जानती थी कि सूर्योदय के साथ उसका जीवन समाप्त हो जाएगा। उसकी बहनें और पिता ने उसे ढूंढ लिया। राजा, ईवा, अगर तुम राजकुमार को मार दोगी तो तुम फिर से जलपरी बन सकती हो। वो खंजर लेकर राजकुमार के पास पहुंची। राजकुमार चैन से सो रहा था। ईवा धीरे से, नहीं, मैं उसे कभी नुकसान नहीं पहुंचा सकती। उसने खंजर समुद्र में फेंक दिया और रोती हुई वापस चली गई। सूरज उगा और वो समुद्री झाग में बदलने लगी। ईवा, अलविदा मेरे प्यार, अलविदा पिताजी। तभी आकाश से पवन परियां उतरीं। पवन परी, ईवा, तुम्हारा प्रेम सच्चा था। तुमने स्वार्थ नहीं बलिदान चुना। अब तुम्हारी आत्मा अमर होगी। ईवा, धन्यवाद। अब मैं हवा के साथ रहूंगी और फिर एक दिन शायद मानव बनकर अपने प्यार से मिलूंगी। वो मुस्कुराई और स्वर्ग की ओर उड़ चली। और यही है नन्ही मरमेड की कहानी। सच्चे प्रेम, त्याग और आत्मा की सुंदरता की कहानी। याद रखना बच्चों, सच्चा प्यार वही होता है जो बिना किसी उम्मीद के दिया जाए।